नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किसने हिंसा की चिंगारी भड़काई? जैसे जैसे हिंसा की आग ठंडी पड़ रही है, ये सवाल और ज्वलंत होता जा रहा है। दिल्ली को जलाने की साजिश के सबूत सामने आ रहे हैं। चांदबाग इलाके में पार्षद ताहिर हुसैन के घर से जो सामान बरामद हुआ वो ये बताता है कि ये घर हिंसा के हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग इलाके का ये घर बना है हिंसा का हेडक्वार्टर। इस बात की तस्दीक करता है सामने आया हिंसा का ये खौफनाक वीडियो। घर की छत पर लगा है उपद्रवियों का जमघट। घर की छत से बरस रहे हैं पेट्रोल बम। छत से नीचे पत्थरों से हो रहा है हमला। छत से नीचे फेंका जा रहा है खौलता तेजाब। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, घर की तरफ इशारा करते हुए लोगों को कर रहे हैं आगाह। उत्तर पूर्वी दिल्ली का चांदबाग इलाका हिंसा के जिस आग में जला, उसे जलाने की साजिश का सामान इस घर की छत पर जमा हुआ था। इस बात का सबूत तब सामने आया जब जलती दिल्ली की आग थोड़ी ठंडी पड़ी और मीडिया के कैमरे इस छत तक पहुंच गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के हालात। देखिए, ये पेट्रोल बम है। बोतल में बकायदा पेट्रोल डालकर और ऊपर से कपड़े के जरिए उसका मुंह बंद कर दिया गया था और आरोप है कि इनको जलाकर यहां से छत से नीचे फेंका गया। ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरे हिस्से में आते हैं। ये दूसरा हिस्सा है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये देखिए, ये आखिर ये किस लिए छत पर रखे गए थे? इनका क्या इस्तेमाल यहाँ पर होना था? बोरे में भरकर इसको इस छत पर क्यों लेकर आया गया था? दिल्ली को जलाने की रची गई कितनी खतरनाक साजिश, ये सामान उसका सबूत है। घर की छत पर पेट्रोल बम रखे हैं। छत पर पत्थरों का अंबार लगा है। पत्थरों से हमले के लिए गुलेल जमा है, तो साजिश का तेजाब भी छत पर रखा है। एक बार वीडियो में हो रहे हमले और छत से रखे सामान को एक साथ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि किस तरह इस घर को हिंसा का हेडक्वार्टर बनाकर इलाके को जलाया गया है। नीचे से ऊपर तक घर के अंदर दाखिल होने के बाद कैमरे के सामने वो सारी परतें एक एक कर खुलती चली गईं, जिससे ये साफ हो गया कि कैसे ये घर साजिश का अड्डा बना। आइए आपको लिए चलते हैं अब सीढ़ियों के जरिए ऊपर तक, ये दिखाने के लिए कि छत पर जो तमाम चीजें मिली हैं, पत्थर बड़े बड़े हैं और गुलेल हैं, उन सब का सच क्या है। आइए, ये देखिए, तमाम पत्थर, पेट्रोल बम, ये सब यहाँ पर उसी तरह से मौजूद है। और ये एक बार फिर से पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से हिंसा रची गई, किस तरह से हिंसा फैलाई गई। और ये सब कुछ यहीं पर हो रहा था। कार्टन में बाकायदा सजे हुए पेट्रोल बम बता रहे हैं कि किस तरह से साजिश रची गई थी और किस तरह से यहाँ से अटैक किया जा रहा था। आप देखिए, इस टेरेस से हर जगह का एक्सेस है। ये 3 पेट्रोल बम्स यहाँ पर, गुलेल यहाँ पर, यहाँ से सामने वाले घर आपको दिखाई दे रहे हैं और यहीं से जो आते जाते लोग हैं, सामने वाले घर हैं, उन सब पर हमला किया जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये घर है किसका, कौन है हिंसा के इस हेडक्वार्टर का मालिक? तो आइए इस हकीकत से भी अब उठाते हैं पर्दा। इस घर के तार जुड़े हैं मुस्तफाबाद के नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी से पार्षद रहे ताहिर हुसैन से। ये घर ताहिर हुसैन का है, लेकिन ताहिर हुसैन ने हिंसा के वक्त वीडियो जारी कर खुद पर हमले की अफवाह फैलाई थी। लेकिन हिंसा के वायरल वीडियो सामने आने के बाद उनके सफेद झूठ खुल गए। बाकी कसर इस सामान के बरामद होने के बाद सामने आ गई। अब वो किस तरह अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, लाल स्वाटर में ही मैंने आपको 1 मिनट का वीडियो भेजा था। ये उसी दिन की तस्वीर है। और जो ये 5-7 लोग हैं जो हमारे कारखाने में मजदूर काम करते हैं, ये वो, क्योंकि उस दिन हालात देखते हुए हमने ऑफिस की छुट्टी कर दी गई थी। और जो 5-7 वहाँ मजदूर रहते हैं, सिर्फ वही लोग थे और जो वहाँ पे जिन्होंने हमारी मदद भी की थी दरवाजे को रोकने में और ऊपर भी आग को इधर उधर भिजाने में, कंट्रोल करने में, ये वही लोग हैं। ताहिर हुसैन पर इलाके के आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत के आरोप भी लगे हैं। बताया जाता है कि इस हिंसा के बाद ही अंकित शर्मा को उपद्रवियों की भीड़ ने अपना निशाना बनाया। हालांकि ताहिर हुसैन ने इन आरोपों से इनकार किया है।
मैं चाहता हूं कि देखिए जो व्यक्ति जो अंकित शर्मा जिसकी डेड बॉडी मिली है वो बहुत ही दुख का मैटर है। उसके परिवार बहुत सदमे में है और जितना दुख उनको है उससे कई गुना दुख शायद मुझे भी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इल्जाम मुझ पे लग रहा है। और आज तक मेरी ज़िंदगी में जो मैंने हमेशा अमन कमेटी के जरिए हो या किसी भी तरह से मैंने भाईचारा हिंदू मुस्लिम कायम करने का काम किया है। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में जाकर रह रहा हूँ। हिंसा के इस हेडक्वार्टर के बेनकाब होने और अंकित शर्मा की मौत से घेरे में आए ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है और पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आखिरकार 302 का मामला दर्ज कर दिया। साथ साथ इस मामले में अंकित की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे भी खुलासा हुआ है कि अंकित की जो हत्या की गई थी वो चाकू के कई निशान मिले उसके शरीर पर। साथ साथ अभी तक जो ओवरऑल एक्शन हुआ 48 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो गई। अब ताहिर हुसैन की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन उनके घर की छत से बरामद सामान रह रह कर दिल्ली को दहकाने की साजिश की गवाही दे रहा है और बता रहा है कि कैसे हिंसा में ये घर बना साजिश का अड्डा। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।